सूरह मुल्क की तिलावत, सूरह अल मुल्क, सूरह अल मुल्क। मैं कहता हूं कि जो ये सूरत पढ़ता है अल्लाह ताला एक एक लफ्ज़ पर उसे 10-10 नेकियां देते हैं। जो ज़ाहिर है कुरान है, कुरान की तिलावत करने वाले का चेहरा बल्ब बन जाता है, यानी रोशन हो जाता है। उसके माथे पर लिख दिया जाता है, अमल करने वाले के लिए है ना, जो अमल करेगा, कि भाई ये बंदा यानी यानी ये बंदा जो है ना बाकी बंदों से बिल्कुल मुमताज है। कुरान पाक की सूरह मुल्क की तिलावत करने वाला अल्लाह अगर चाहे तो कभी किसी का तंगदस्त नहीं रहेगा। हैं जी, वो शायर कहते हैं ना कि मैं मदीने जाऊंगी, मैं मदीने जाऊंगी, आकाब बुला लीजिए वरना मैं तो मर जाऊंगी। अल्लाह उसे मदीने भी बुलाता है, अल्लाह उसे मक्के भी बुलाता है। अब मैं यहां इस वजीफे से हटकर सिर्फ एक 10 सेकंड की आपको बात बताता हूं कि देखो, ये तो मैं सूरह मुल्क का आपको वजीफा बताने लगा हूं। थोड़ा सा 2 मिनट मुझे दीजिएगा, वीडियो स्किप नहीं करनी। देखें, मैं एक यानी आधे मिनट का आपको एक अपना वाकया बताता हूं, ज्यादा नहीं लंबा। देखें, ये तो मैं आपको सूरह मुल्क का वजीफा बताने लगा हूं। मैं कहता हूं कि जब ये मैंने शेर क्यों पढ़ा, मैं मदीने जाऊंगी, आका अब बुला लीजिए वरना मैं तो मर जाऊंगी। क्यों पढ़ा मैंने, कि मैं आपको अपना वाकया बताता हूं कि एक दिन मेरे दिमाग में एक कूंद निकली है, मैं मदीने जाऊंगा। जैसे वो बंदा पागल हो जाता है। आप यकीन करें, मैं फौरन पासपोर्ट ऑफिस चला गया, पिंडी शहर जो हमारा। अब वहां से मालूमात ली, क्या मुझे करना है, ये करना है, वो ये डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट। मैं भाग दौड़ करके ना 15 दिन में मैंने अपने पासपोर्ट बनवा लिया। मेरे पास ना पैसे, ना कोई, 1999 की बात है, 26 साल पहले, ना मेरे पास कोई सोर्सेज, ना कोई ज़राए, ना कुछ, ना कहाँ, पासपोर्ट बनवा लिया मैंने। है जी, 1800 रुपये मेरा लगा उस दौर में। तो एक जगह महफिल हो रही थी उम्रे के टिकट फ्री की है, मैं चला गया। मैंने कहा मैं मदीने जाऊंगा। आका जी अगर आपने ना बुलाया तो मैं मर जाऊंगा है। तो मैं वहां गया, उम्रे के टिकट का ऐलान हुआ, मेरा नाम नहीं निकला, लेकिन वो बंदा नहीं आया। ज़ाहिर है पूरी रात की महफिल होती है, लोग उठ के इधर उधर चले जाते हैं, कोई वॉशरूम चला जाता है, कोई। उन्होंने ऐलान किया कि जो बंदा यहाँ मौजूद होगा उसको मिलेगा। उसको ना मिला, मैंने कहा अब निकलेगा। फिर एक और ऐलान हुआ, वो भी मौजूद नहीं था। फिर एक और ऐलान हुआ, मैंने कहा अब निकलेगा, फिर वो भी मौजूद नहीं था। चौथी बार ऐलान हुआ कि हाँ भाई फलां बंदे की टिकट निकल आई है। वो बंदा पहुंच गया। मैं जनाब फिर घर जाते हुए बड़ा रोया। मैंने कहा यार ये तो झूठी बातें हैं कि बंदा सच्चे दिल से मांगे तो मिल जाता है। 3 साल बाद उससे, ज़ाहिर है पासपोर्ट 5 साल में ख़त्म होता है, आपको पता है ना इसकी जो लिमिट, अब नहीं पता कि कब ख़त्म होता है। उस दौर में इसकी लिमिट जब बनता है 5 साल चलता है। अब 3 साल बुला होते हैं भाई। मैं उम्मीदें छोड़ बैठा। एक दिन दरवाज़ा खटखटाया गया और आने वाले ने कहा कि चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। 3 साल के बाद मुझे फ्री में टिकट मिला। और मैंने नहीं कहा 3 साल कि यार मुझे मेरी अल्लाह ने, लोग कहते हैं ना कमेंट करके, और यार वजीफे में असर नहीं है, ये है, वो है, दूसरा है, तीसरा है। मैंने कुछ नहीं कहा। 3 साल बाद मैं उसी पासपोर्ट पर फ्री खाना काबा गया, फ्री हजूर पाक के रोजे पर गया। तो ये तो सूरह मुल्क का मैं आपको वजीफा बताने लगा हूं। इंशाअल्लाह ताला अगर 50 लाख भी मांगोगे तो रब अता करेगा। तो अमल आपको बताता हूं, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करने वाले को
अमल की इजाज़त है। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और एक कमेंट ज़रूर करें। और ये वीडियो किसी एक न एक बंदे के साथ, किसी एक न एक ग्रुप में, किसी फेसबुक वगैरह या व्हाट्सएप वगैरह पर इसको शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जुमे के दिन कोशिश करें कि जब जुमा पढ़ लें, और ख़वातीन ज़ाहिर है ज़ोहर की नमाज घर में पढ़ती हैं ना, तो ज़ोहर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरा अल मुल्क, ये लिखा हुआ आ रहा है, सूरा अल मुल्क की तिलावत करने की आदत बनाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वजीफा किए बगैर यानी यकीन था कि मेरे मौला तू मुझे बुलाएगा। अगर सिर्फ यकीन पर अल्लाह बुला लेता है, तो जब आप कुरान पाक की तिलावत करोगे, हर एक एक लफ्ज़ पर तुम्हें 10-10 नेकियां मिलेंगी। और जब कुरान पाक का नूर तुम्हारे दिल में उतरेगा, और अगर तुम तर्जमा भी समझते हो, तो फिर उसके जो यानी जो उसमें अहकामात हैं उस पर जब तुम अमल करोगे, तो तुम्हारी जो दुनिया आखिरी जन्नत है जो हमें आखिरत में मिलेगी, वो तो कन्फर्म है, उसकी तो मोहर लग गई। दुनिया में भी वीज़ा लग जाएगा, खुशियों का, पैसों का, रिज़्क का, मालो असबाब का, और सबसे बढ़ कर आपके माथे पर इज्जत का ताज होगा। आपकी परेशानियां आपसे यानी आपसे कहेंगी कि भाई तू अकेला रह, हम तेरे साथ नहीं रह सकती। जो आपके दुख है ना, जो आपकी परेशानियां हैं ना, जुमे के दिन। और एक मशवरा है मेरा कि आप जुमा क्या, रोज छोटी सी सूरत है सूरा अल मुल्क, इसको रोज तिलावत करें, ठीक है। और खासकर असर के वक्त, जुमे के दिन जुमे के बाद पढ़ लें, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप जुमे के बाद ही पढ़ें। जुमा जब शुरू हो जाता है, यानी जब जुमेरात का दिन ढल जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है, तो जुमे की वो सातें मुबारक शुरू हो जाती हैं। उसमें नवाफल पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, डायरेक्ट हजूर के रोज़े पर पहुँचाया जाता है। तो आप यानी जुमेरात की जो सूरज ढल जाता है उससे लेकर अगले दिन जुमे की इशा की नमाज तक आप पढ़ सकते हैं। एक मरतबा सूरह मुल्क आप पढ़ कर देखो। मकान मांगोगे ज़ाती, अल्लाह ज़ाती मकान देगा। रिज़्क मांगोगे, अल्लाह रिज़्क देगा। बीवी मांगोगे, अल्लाह बीवी देगा। खामद मांगोगे, अल्लाह खामद देगा। औलाद मांगोगे, अल्लाह औलाद देगा। इज्जतों की अल्लाह ताला ताज पहनाएगा। आपका चेहरा 14वीं के चांद की तरह अल्लाह रोशन कर देगा। नहीं यकीन तो करके देख लो। तो ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी अल्लाह के फजल और करम से जुमे के दिन ज़रूर अमल किया करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।